हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से आज के हमारे ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आज फाइनली 22,453 पर क्लोजिंग दे दिया निफ्टी ने। आज वैसे निफ्टी में कुछ ज़्यादा तेजी या मंदी नहीं रही, ये तो आप ग्राफ देख के भी समझ सकते हो। और दूसरा ये कि हमारा जो निफ्टी है आज देखो 22,497 को टच किया है और क्लोजिंग जो दिया है वो 22,453 पे दिया है। हमारा निफ्टी अभी जस्ट एग्जैक्ट अपने लाइफ हाई पे ही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 52 वीक हाई 529 का है, तो अभी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो 47,545 पे आज इसने क्लोजिंग दे दिया है। इसमें भी आज कुछ खास तेजी या मंदी नहीं था, बिल्कुल आज मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया, उसके बाद एक ही रेंज में आज लगभग ट्रेड करता रह गया। कुछ खास आज इसमें तेजी या मंदी आज दर्ज नहीं किया गया। अगर आज की हाई की बात करें तो देखो 47,707 को आज टच किया है, जबकि 52 वीक हाई 48,636 का है। तो नियर बाई बिल्कुल 800-900 पॉइंट का डिफरेंट है। तो निफ्टी में तो एक दिन में हजार हजार पॉइंट भागता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा ही होगा कि तो निफ्टी भी हमारा लाइफ हाई पे ही खड़ा है। कुछ अदर इंडेक्स भी देख लेते हैं दोस्तों कुछ अदर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी तो फ्लैट टू नेगेटिव आज क्लोज हो गया। नेक्स्ट 50 में देखो 1% की आज तेजी थी, और निफ्टी 100, 200 एंड 500 में भी कुछ खास कोई तेजी नहीं है, आप देख सकते हो। उसके अलावा मिड कैप को देखो 1% की आज बढ़िया तेजी रही, कल भी बहुत शानदार तेजी थी। मिड कैप 100 को देख लो, 1% से ज़्यादा की तेजी रही। स्मॉल कैप को देख लो, लगभग 1.25% की आज तेजी थी निफ्टी स्मॉल कैप 50 के अंदर, और स्मॉल कैप 250 के अंदर भी देखो 1% की तेजी रही। एक बार माइक्रो कैप देख लेते हैं दोस्तों। माइक्रो कैप 250 में देखो लगभग 1.25% की शानदार तेजी आज भी रही। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत अच्छी तेजी थी। बैंक निफ्टी फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गया। ऑटो को देखे 1% से ज़्यादा की आज तेजी रही। फाइनेंशियल में आज कुछ खास तेजी नहीं थी, ज़्यादा मंदी भी नहीं थी, फ्लैट ट्रेड किया आज। एफएमसीजी में भी कुछ खास नहीं रहा दोस्तों। आईटी भी 0.25% की बड़ी गिरावट, लगभग गिरावट हो गई 1% की। मीडिया देखो लगभग 2% तेजी के साथ आज क्लोज हुआ है। मेटल 1.5% तेजी के साथ आज क्लोज हो गया। फार्मा और पीएसयू बैंक, फार्मा निगेटिव टू फ्लैट कह लो कि इसने आज क्लोजिंग दिया है। पीएसयू हाँ 0.25% की आज इसमें तेजी रही। रियलिटी 1% की तेजी रही। तो दोस्तों ओवरऑल आज इंडेक्स लेवल पे कुछ बड़ा मूवमेंट तो नज़र नहीं आया निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन अदर इंडेक्स जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के अंदर आज भी बहुत अच्छी तेजी रही। और कल तो अच्छी तेजी थी ही थी, कल की तो कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि कल बिल्कुल आउट परफॉर्म किया था। और आज का भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर छोड़ दें तो अदर, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप है तो आज भी आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी तेजी रही होगी। और मैं ये बात आज कह सकता हूँ आपसे कि जितनी गिरावट हुई है कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लगता है कि आज के तेजी के बाद लगभग मैं कह सकता हूं कि जितना भी निगेटिव हुआ था, जितना भी लॉस हुआ था, वो लगभग लगभग रिकवर हो गया है। क्योंकि कल की तेजी और आज की तेजी इतनी ज़्यादा तेजी थी
कि लगभग कम से कम मेरा पोर्टफोलियो जितना भी माइनस में हुआ था, ये मार्केट जब करेक्शन हुआ था, तो कम से कम मेरा पोर्टफोलियो तो बिल्कुल अपना लॉस रिकवर कर गया, या जितना भी उसमें रिटर्न था लगभग वो वापस आ चुका है, क्योंकि बहुत कल के और आज के डेट में काफ़ी धुआंधार तेजी थी। तो क्या हम लोग मान ले कि आ गया मार्केट में बुल रन? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी बुल रन नहीं है। ये 2 दिन का तेजी सिर्फ हमारे नया फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत है, और बुल रन का टेलर है सिर्फ ये। बुल रन तो अभी बाकी है आना जी। जब बुल रन आएगा तो फिर आप लोग को जब बुल रन आएगा तो आप लोगों को किसी भी स्टॉक में खरीदारी करने का मौका तक नहीं मिलेगा। कुछ अपडेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर कल का अगर आपने न्यूज चैनल वगैरह अगर आपने देखा होगा तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने एक आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, और उन्होंने कहा कि मैं अभी इलेक्शन में 100 दिनों के लिए मैं बिजी हूँ, और उन्होंने आरबीआई को कुछ टास्क भी दिया। कहा कि आप लोगों के पास 100 दिन का समय है, आप लोग तैयारी कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं शपथ ग्रहण कर लूँगा तो उसके दूसरे दिन से क्या होगा, धड़ाम धड़ाम ही होगा सिर्फ। एक्चुअली वो जब पूरा इस कॉन्फ्रेंस को आइडेंटिफाई कर रहे थे, जिस वक्त वो बता रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे थे कि उनका एक बड़ा टारगेट है, खास तौर पे जितना भी छोटे कंपनी हैं, जितना भी छोटा मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी एमएसएमई कंपनी हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब फंड से जुड़ा हुआ और फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लान बना करके बैठे हुए हैं। उसी के बारे में वो बता रहे थे कि अभी तो मैं 100 दिनों के लिए इलेक्शन में बिजी हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो फिर तो धड़ाम धड़ाम ही होगा। इसीलिए 100 दिनों का टाइम आप लोगों के पास भी है कि आप लोग भी तैयारी कर लो। और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, लेकिन मैं आपको एक अपडेट फॉरेन का भी दिखाता हूँ, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले वो अपडेट देख लेते हैं, एक न्यूज है वो देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो खबर आ रही है वो रिपोर्ट के माध्यम से आ रही है, और आप देख सकते हो द EIU सेड, क्या कह रहा है, इसका कहना है इंडिया थर्ड मोस्ट इम्प्रूवेड बिजनेस डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। आगे कहता है एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 2024-28, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू इंडिया, कंपनी लुक फॉर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अदर देन चाइना। तो दोस्तों ये बाहर यूएसए की एक कंपनी है जिन्होंने रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि इंडिया के इकोनॉमी ग्रोथ को देखते हुए या ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए आज के डेट में सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, और यही वजह है कि एफडीआई हमारे देश में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कई बार ये कहा है कि दोस्तों गिरावट से बिल्कुल डरना नहीं है, गिरावट में मौका होता है, और मैंने टाइम टू टाइम हमेशा आपको बताया है कि आप डरो मत। आप अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है और अगर आपके पास फंड है तो आप बाई ऑन डिप करो, अगर नहीं है फंड तो बिल्कुल आप सिर्फ होल्ड करके बैठो।
आप देख लो कितना टाइम हुआ है, कितना दिन पहले मार्केट गिरा, और आज आप देख लो अपना पोर्टफोलियो को देख लो, कहाँ है लॉस? ये बताओ लॉस है कहाँ? जब दोस्तों तेजी आती है, कल का तेजी और आज का तेजी, आप अपने पोर्टफोलियो को देख लो, इंडेक्स को छोड़ दो, निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ो, सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को देखो कि आपके पास लॉस कहाँ है। जब तेजी आती है तो 2 दिन के अंदर में, कल के डेट में मेरा पोर्टफोलियो 5.25% भागा, आज के डेट में मेरा पोर्टफोलियो 3.5% भागा। कहाँ है लॉस? 2 दिन के तेजी में सारा लॉस प्लस माइनस हो गया दोस्तों। तो जब तेजी आती है ना दोस्तों, तो इस एस्पेक्ट से भी ज्यादा आती है, इसीलिए कहता हूं कि होल्ड करके बैठो, लॉस में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी कंपनी बता रहा हूं जिसमें एफआई और डीआईस कंटिन्यू खरीदारी करते जा रहे हैं। ये स्टॉक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन क्या है कि टाइम टू टाइम नए नए जुड़ते रहते हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ फंडामेंटल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको स्टॉक का नाम बताऊंगा और ये बताऊंगा कि एफआई और डीआई का स्टेटस आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहली कंपनी है डीसीएक्स सिस्टम। ये कंपनी मैंने कई बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीदारी कर सकते हो, अगर एवरेज करना है तो भी कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, वायर हार्नेसिंग का काम है इसका। ये देखो केबल एंड वायर हार्नेसिंग का काम है, बहुत धांसू कंपनी है दोस्तों। और आप इसमें देखो दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैं फंडामेंटल मैंने कई बार इस कंपनी का बता रखा है, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपको एफआई और डीआई का डेटा दिखा रहा हूँ। आप ये देखो प्रमोटर, आप देखो दिसंबर में, इसका जनवरी का अभी जो है डेटा रिलीज हुआ है, अपडेट हो गया है, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो दिसंबर में लगभग 72% प्रमोटर था और सिर्फ 0.35% एफआई था और 7% डीआई था और रेस्ट 21% पब्लिक था। अभी जनवरी का डेटा रिलीज हो गया, आप देखो 62% प्रमोटर ने माल बेचा है, लेकिन माल किसने कौन खरीद रहा है इसे देखना है। अभी प्रमोटर के पास 62% का है। अभी आप देखो 6.25% एफआई कर लिया है और डीआई ने देखो 11.5% का स्टेक कर लिया और पब्लिक देखो यहाँ 21% से 19.5% कर लिया। 1.5% का स्टेक पब्लिक से भी छीन लिया गया है। तो दोस्तों एफआई और डीआई क्यों खरीद रहे हैं ये तो सबको पता होता है, ऐसे ही नहीं खरीद रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस कंपनी को रडार पे रखो और कुछ एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्या रोशनी। सूर्या रोशनी बहुत ही दिग्गज कंपनी है दोस्तों। इसका मेन 2 सेगमेंट का काम है दोस्तों, बिजनेस है। एक तो ये जीआई पाइप बनाती है और दूसरा इसका लाइटिंग का भी बहुत काम है, ये एक्सपोर्ट भी बहुत करती है लाइटिंग का। तो पहले अभी आप देखो इसमें भी काफ़ी करेक्शन आ गया है, आप देख लो। ये जब भाग गया था तो मैं जब भागे हुए कंपनी को मैं बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ, लेकिन जैसे ही मार्केट करेक्शन हुआ था तो ये बिल्कुल गिर करके यहाँ पे आ गया। आप बिल्कुल इसमें अगर आप चाहो तो आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके, और काफ़ी आप देख रहे हो ये अभी अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये 500 रुपये का इसका मेजर सपोर्ट है। अभी आप देखो जब मार्केट में तेजी थी तो ये 800 पे गया था, 800 से गिर करके अभी 500 को इसका मेजर सपोर्ट है, तो ये यहाँ पे आ गया हुआ है। इसका प्रमोटर होल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, प्रमोटर 63% का होल्डिंग है और एफआई को देख लो 5.25% है। देखो
एफआई कैसे अपना स्टेक को बढ़ा रहा है। देखो पहले 2.5% था, फिर 5% किया, 5.15 किया, अभी देखो 5.26, और उसके बाद डी को देखो पहले कितना था, 0.24%, 0.45%, 0.45%, अभी देखो 52%। मतलब इसमें भी दोनों ही इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ओवरऑल आपने देख लिया दोनों का, एफआई और डीआई का स्टेटस। दोस्तों अभी 2 दिन की काफ़ी अच्छी रैली हुई है, इसके बावजूद भी अभी बहुत सारी कंपनी अभी अपने बाइंग लेवल पे अवेलेबल है, जहाँ पे कि आप खरीदारी कर सकते हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल खरीदारी करो और बिना डरे आप ढीठ बन करके आप एकदम पोर्टफोलियो को लेकर के बैठे रहो, उसमें बिल्कुल सेल नहीं करना है। बुल रन दोस्तों अभी आया नहीं है, आने वाला है। बस आप कल का जो मैंने प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट मैंने सुना कॉन्फ्रेंस में उनका, तो ये 3 महीना जब तक 4 जून को डिक्लेयर होगा, तो ये 3 महीना जो है बस ये फ्लैक्चुएट थोड़ा बहुत होता रहेगा, और उसके बाद तो धमाधम होना ही है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ये 3 महीने के बाद ही होगा। दोस्तों आज 2 अप्रैल है, और लगभग 10 अप्रैल के बाद हमारी सभी कंपनियों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आईटी का सबसे पहले नंबर आता है। तो इस बार के नंबर जिस तरीके से आएगा, क्योंकि 1 तारीख को जीएसटी का डेटा भी आउट रिलीज हुआ है, जो कि अपने 18% लास्ट ईयर से 18% का ग्रोथ हुआ है। मतलब जितना पिछले साल जीएसटी कलेक्शन हुआ था, उससे 18% इस साल ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ये जो रिजल्ट जो अब अनाउंस होगा, तो दोस्तों आप इसमें भी देख लेना कि कितना धूम धड़ाका होगा। और दोस्तों अगर रिजल्ट का अगर एक एक अपडेट अगर आप लोग चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा हो